कल जब मैं प्रश्नोत्तरी कर रहा था यहाँ तो आप लोगों ने सुना नहीं सुना। कल की प्रश्नोत्तरी में एक बहन आई और उसने बोला, उसकी माँ ने बोला कि मेरी बेटी ने धर्म परिवर्तन कर लिया। हिंदू है वो उसकी माँ और वो लड़की, पर वो बाइबल पढ़ने लग गई, चर्च जाने लग गई और ईसाई धर्म के प्रति आकर्षित हो गई। ईसाई संस्कृति जो भी है, ईसाई मिशनरी जो है उसकी ओर कल मैंने उसे खूब समझाया। मैंने तो समझाया, आप लोग कल की प्रश्नोत्तरी में सुन सकते हैं, लेकिन ये चिंता का विषय मेरे मन में ये चिंता आ गई। दोस्तों जय मसीह की परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। इन दिनों में सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी वीडियोज वायरल हो रही है। इस बाबा की, जिसको अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, इस बाबा की बहुत सी वीडियोज वायरल हो रही है, जो पहले भी हमेशा ईसाई लोगों के ऊपर सवाल उठाता था और कहीं ना कहीं एक लड़ाने वाली बातें और भड़काऊ बातें इन बाबाओं के मुंह से निकलती है। पिछले दिनों में मैंने अपने चैनल के ऊपर वीडियोज डाला था कि किस तरीके से ये बाबा एक मसीह बहन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती थी, उसके अंदर एक जहर फूकने का काम कर रहा था। उसके माइंड को सब लोगों के सामने एक वोश करने वाली बात हो गई कि वो वही एक इंसान की आस्था है, वो किसके ऊपर विश्वास करे, किसके ऊपर विश्वास ना करे। तो वो वीडियो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, आप लोगों ने देखा, बहुत प्यार दिखाया एंड आपको दिल से थैंक्स। लेकिन अभी एक वीडियो में और लेकर आया हूँ। उस नेक्स्ट दिन के बाद में इस बाबा की कुछ चिंता हो गई इस बात को लेकर कि वो बहन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती है, कि हमारे देश के लिए ये बहुत चिंता का विषय है कि आज जो ईसाई मिशनरी लोग हैं, ये जो हमारे देश के जवान लोग हैं, जवान भाई बहन हैं, जवान बच्चे हैं, इन लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं, इनको ब्रेन वॉश करते हैं, इनको कन्वर्ट करते हैं और कहीं ना कहीं हमारा ही दुश्मन बना रहे हैं। इस बाबा का ये कहना है। तो पहले आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो मैं आप लोगों को पूरा दिखाता हूँ। इस वीडियो को देखिए, फिर आगे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। कल से थोड़ी चिंता में हूँ। चिंता विंता मुझे होती नहीं है, पर समाज की पीड़ा परेशान करती है, तो मैं कल से एक चिंता में हूँ। आप कितने लोग मेरी चिंता सुनना चाहेंगे? और वो चिंता मेरी नहीं है, पूरे राष्ट्र भारत की चिंता है। कल जब मैं प्रश्नोत्तरी कर रहा था यहाँ तो आप लोगों ने सुना नहीं सुना। कल की प्रश्नोत्तरी में एक बहन आई और उसने बोला, उसकी माँ ने बोला कि मेरी बेटी ने धर्म परिवर्तन कर लिया। हिंदू है वो उसकी माँ और वो लड़की, पर वो बाइबल पढ़ने लग गई, चर्च जाने लग गई और ईसाई धर्म के प्रति आकर्षित हो गई। ईसाई संस्कृति जो भी है, ईसाई मिशनरी जो है उसकी ओर कल मैंने उसे खूब समझाया। मैंने तो समझाया, आप लोग कल की प्रश्नोत्तरी में सुन सकते हैं, लेकिन ये चिंता का विषय मेरे मन में ये चिंता आ गई कि आज एक लड़की चर्च जा रही है और क्रिश्चियन लोग क्या कर रहे हैं, भारत के नौजवान लड़का और लड़कियों को बरगला रहे हैं। अब मुझे आप सब ये बताओ कि मेरी चिंता दूर कैसे हो? कौन कर सकता है मेरी चिंता दूर? मुझे चिंता इस बात की है कि यदि हम हिंदू लोग नहीं जागे तो आपकी बहन बेटियां, आपके अपने भाई, अपना परिवार कल को धर्म परिवर्तन कर लेगा तो जिम्मेदार कौन होगा? ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा चिंता का विषय है। याद रखिएगा, शत्रु को और रोग को कभी हल्के में मत लीजिए। तो बाबा का कहना है कि इन दिनों में मैं बहुत ही ज़्यादा चिंता में हूँ इस बात को लेकर कि जो इंडिया में जो ईसाई मिशनरी लोग हैं, ये जवान लड़के लड़कियों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, इनको कन्वर्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो इनको बरगलाने की कोशिश कर रही है, बाबा का कहना है। और बाबा का ये कहना है, वीडियो के लास्ट में आप लोगों ने सुना होगा कि शत्रु को हल्के में मत लो। मतलब एक तरीके से इनका कहना ये कि ईसाई लोग तुम्हारे शत्रु हैं और ईसाई लोगों को तुम हल्के में मत लो। इस बाबा का कहना ये है। अब मैं इस बाबा को कहना चाहता हूँ कि भाई, कोई भी लड़का हो, कोई लड़की हो, कोई बड़ा हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई छोटा हो, सब व्यक्ति को अपनी धर्म की स्वतंत्रता है जो कि संविधान हमें देता है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, आर्टिकल 25 एंड 6 के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाकर देखिएगा कि धर्म की स्वतंत्रता सबको है। यहाँ तक कि व्यक्ति विश्वास भी कर सकता है और विश्वास करने के बाद में उस विश्वास को प्रचार भी कर सकता है कि भाई मैं कौन से धर्म, अपने धर्म की अच्छी बातें लोगों के सामने रख सकता है। अब मैं आप लोगों को बताना ये चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर जो ईसाई मिशनरी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, इन्हें चिंता सिर्फ जवानों की ही नहीं है, हमें चिंता है उन लोगों की भी जो जवान नहीं है, जो बूढ़े हैं उनकी भी, जो छोटे हैं उनकी भी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही कि जाओ जगत में हर एक व्यक्ति को, हर एक जाति धर्म को जाकर इस बात का सुसमाचार प्रचार करो कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है वो मन फिराव के लिए है, ना कि धर्म परिवर्तन करने के लिए। लेकिन
वो व्यक्ति इसको समझ सकता है जो असलियत में संसार की जो धर्म और जात के बीच में फंसा हुआ व्यक्ति नहीं है, जो सही तरीके से सच को खोजने के प्रयास में लगा हुआ है। सच्चाई उसे ही मिलती है और वो सच्चाई को जान पाता है। लेकिन ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है कि जो इस बाबा ने इस वीडियो के अंदर कहा है कि शत्रु को हल्के में मत लो। तो कैसे हो सकता है? ये हमारा देश क्या है? हमारे देश की एक थीम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। अब मैं ये कहूँ कि हिंदू मेरा दुश्मन है, मुसलमान मेरा दुश्मन है, तो ये कैसी बात हो गई? क्योंकि हमारा देश एक प्रेम को दर्शाता है कि हमारे देश के अंदर हर धर्म के लोग रहते हैं, वो एक दूसरे से प्रेम करें। ये हमारे देश की विशेषता यही है कि हमारा जो देश है उसके अंदर हर एक प्रकार के हर धर्म के लोग रहते हैं और भाईचारे के साथ रहते हैं। लेकिन जब ऐसे बाबा लोग आ जाते हैं जिनको मतलब चिंता है कि हमारे धर्म की, हमारे जो जवानों की, भाई चिंता बाइबल आप पढ़ के देखो, आपको पता चलेगा एक्चुअली चिंता किसको है। परमेश्वर को इस बात की सबसे ज़्यादा चिंता है कि संसार में हर एक व्यक्ति बचाया जाए, कोई भी नाश ना हो। तो जो ईसाई मिशनरी लोग हैं ना, इनको सिर्फ जवानों की ही चिंता नहीं है, बूढ़ों की भी चिंता है, छोटों की भी चिंता है। और हमें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मिली है कि जाओ जगत में सुसमाचार प्रचार करो, सबको बताओ कि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। मन फिराओ, किससे? बुराई से, अपने धर्म से मन फिराने के लिए नहीं कहा है। प्रभु ने कहा बुराई से मन फिराओ, पाप से मन फिराओ, गलत चीज़ों से मन फिराओ, गलत संगति से मन फिराओ, गलत व्यवहार से मन फिराओ, गलत कामों से मन फिराओ। प्रभु ने ये कहा है। और जब हम उनसे मन फिराते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें ग्रहण करता है, वो हमें हमारे पापों को क्षमा करता है, वो हमें जीवन देता है। बस उसी जीवन का प्रचार संसार के अंदर किया जाता है। लेकिन इस बाबा की बात कहाँ तक सही है, आप लोगों को क्या लगता है? आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाइबल से मैं कुछ वचन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जरूर देखिए। तो जब हम प्रेरितों की काम में पढ़ते हैं उसका अध्याय 5, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों को पकड़ लिया गया था। और जब पकड़ने के बाद में जो वहाँ के फरीसी यहूदी लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार से चिढ़ते थे, तो चेलों को उन्होंने पकड़ लिया। और जब उनको पकड़ने के बाद उनको मारने का प्लान हुआ, सजा सुनाने का प्लान हुआ, तो वहाँ पे एक व्यक्ति बोल पड़ा। यहाँ पे बाइबल में देखने को मिलता है 38 वचन में, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ कि इन मनुष्य से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या मनुष्य की ओर से है तो यह मिट जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वो व्यक्ति कह रहा था ये काम जो ये लोग सुसमाचार प्रचार करें, अगर ये धर्म की ओर से या फिर किसी मनुष्य की बनाई हुई प्लानिंग है तो ये काम मिट जाएगा। लेकिन जब वचन 39 के अंदर हम पढ़ते हैं, लिखा है परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा नहीं सकोगे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। उस व्यक्ति ने क्या कहा कि ये जो लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, जो ये प्रचार कर रहे हैं, अगर ये धर्म की ओर से या फिर मनुष्य की ओर से ये काम हुआ तो ये मिट जाएगा। क्योंकि मिट जाता है, मनुष्य के कितने भी काम क्यों ना हो वो मिट जाएगा। लेकिन अगर परमेश्वर की ओर से ये काम हुआ तो इसे कोई नहीं मिटा सकता। ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरो। इसलिए ऐसे लोगों से प्लीज दूर रहो, क्योंकि ये जो प्रचार कर रहे हैं वो सही है, वो सच्चाई का प्रचार करे। क्योंकि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने इस बात को भांप लिया था कि ये जो प्रचार करे वो मन फिराव का प्रचार है, परमेश्वर के निकट जाने के लिए लोगों को बता रहे ताकि परमेश्वर के पास लोग जा सके, मन फिराव कर सकें, लोगों को उद्धार का, मोक्ष पाने का, छुटकारा पाने का एक सुसमाचार मिल सके। और ये हर एक इंसान का फर्ज है दोस्तों। और बाइबल में हमें ये देखने को मिलता है, क्योंकि अगर ये काम मनुष्य की ओर से हुआ तो मिट जाएगा। आज से 2023 साल पहले जो प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू की, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया, उसके बाद में चेले यीशु मसीह के काम पे बने रहे, उसने सुसमाचार को नहीं रोका, उनको मार दिया गया, उनके चेले खड़े हुए। आज देश दुनिया के अंदर इतने प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, कैसे उसकी सेवकाई रुक सकती है? क्योंकि परमेश्वर की ठहराई गई है, ना कि किसी इंसान की। बाकी आपका इस विषय पे क्या कहना है, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।